वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट हिंदी में टॉप 250 क्वेश्चंस के सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर है, जिसमें प्रश्न संख्या 141 से आगे बढ़ेंगे। साथियों, अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज यूपी पीसीएस के साथ साथ अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। इससे पहले एक जरूरी सूचना है साथियों। देखिए, अब यूपी पीसीएस प्री का जो एग्जाम है इसमें मुश्किल से 7 से 8 दिन का समय बचा हुआ है। अब इस बचे हुए समय में आपको क्या पढ़ना चाहिए, अंतिम समय में कैसा मॉक लगाना चाहिए, तो इन सब के लिए आपके पास बेहतर विकल्प है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेंटरशिप बैच। प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और एप्लीकेशन के माध्यम से आप यूपी पीसीएस 2025 का जो मेंटरशिप बैच है उसको ज्वाइन कीजिएगा। लास्ट 5 to 7 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होगी प्रॉपर आपको वहाँ पे पता चलेगा। अंतिम समय में करंट अफेयर्स कितना पढ़ना चाहिए, मॉक कितना लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, प्रश्न संख्या 141 दिया है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। आपने देखा होगा या हिंदी में पढ़ा होगा कि जो हिंदी भाषा है उसकी आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत था, फिर संस्कृत से पाली बना, प्राकृत बना, अपभ्रंश बना, औहट्ट बना। डॉक्टर भोलानाथ त्रिपाठी ने अपभ्रंशों की संख्या 7 बताई है। तो उन्हीं 7 अपभ्रंश में जो सौर सैनी अपभ्रंश है, पश्चिमी हिंदी का विकास इसी से हुआ है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न दिया 142 नंबर, आदर्शिका का तत्सम शब्द तद्भव शब्द। देखिए, आदर्शिका ये तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव रूप होता है आरसी, जो कि विकल्प सी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 143 दिया, अनेकार्थी शब्द पतंग। पतंग एक शब्द है, अब इसका अर्थ नहीं है। पतंग का मतलब चंग भी होता है, पक्षी भी होता है, नाव भी होता है, लेकिन बादल बादल नहीं होता है। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो बादल नहीं बनेगा। साथियों, अगर आप यूपी पीसीएस प्री के अतिरिक्त किसी अन्य एग्जाम को टारगेट किए, जैसे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का कोई एग्जाम है जो पीईटी के माध्यम से मेंस होगा, जैसे लेखपाल है, लोअर पीसीएस है, या यूपी एसआई को आपने टारगेट किया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट किया है, तो उन सब के बैचेस के बारे में आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 144 दिया गया। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। देखिए, यहाँ पे तत्सम शब्दों की जोड़ी कौन नहीं है आपको ये बताना है। कुछ ऐसे शब्द है जो जोड़ी सही है और कुछ ऐसे जिनकी जोड़ी सही नहीं। देखिए, कर्म विधा बिल्कुल सही है, मत्स्य मृग ये भी सही है ना, ज्ञान क्षेत्र ये भी। देखिए, दधि भात ये तत्सम की जोड़ी नहीं सही, तो ऑप्शन 20 का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 145 दिया, करपट का तद्भव रूप क्या होगा। करपट करपट एक तत्सम शब्द है जो कि कपड़ा होता है, इसका तद्भव रूप तो कपड़ा ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 146 दिया है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। देखिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें सकर्मक है। सकर्मक वाक्य किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा वाक्य होगा जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पूरी तरीके से होगा। मतलब अगर उसमें कर्म नहीं होगा तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अब वाक्य में कर्म है या नहीं है कैसे पता चलेगा, तो क्रिया के साथ आप क्या से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसे से पूछ सकते हैं। इन दो का जो उत्तर बनेगा वो हमेशा क्रिया होगा। जैसे मंदाकिनी सोती है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या से प्रश्न करने पर या किसे से प्रश्न करने पर कोई कर्म नहीं मिलेगा, तो यह कर्मक है ना। बालिका निबंध लिख रही, बालिका क्या लिख रही, निबंध। देखिए, ये कर्म है तो इसका कर्मक हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। बाकी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक, और बालक खिलौना पाकर हंसता है, ठीक, तो यहाँ पर ये सब सकर्मक नहीं है। तो सकर्मक किस में, देखिए ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 147 को देखेंगे। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से
अशुद्ध वाक्य। अब अशुद्ध कौन है बताना है। देखिए वह दंड देने के योग्य है ना, दंड देने के योग्य है ना, तो ये चीज कहना थोड़ा सा अशुद्ध दिख रहा है, तो ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, बिल्कुल सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, बिल्कुल सही है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए 147 का ए बिल्कुल सही बनेगा। 148 नंबर का प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है। मैं सारी रात भर जाग, जैसे कि सारी रात भर नहीं है ना, मैं पूरी रात भर नहीं, मैं सारी रात जागता रहा, बिल्कुल सही दिख रहा है। मैं पूरी रात में जागता रहा, ये भी अशुद्ध है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 149 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं। आपको बताना है कि रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रजनी रात्रि का पर्यायवाची होता है, विभावरी ये भी होता है, निशी ये भी होता है, समीर समीर रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता है, ये वायु का पर्यायवाची है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150 पर आएंगे। दिया है, मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का मतलब होता है सिंह, सिंह मतलब शेर, तो शेर का पर्यायवाची शार्दुल भी होता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। प्रश्न संख्या 151 दिया, बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। तो 151 नंबर में दिया है कि बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली। अगर देखेंगे, देखिए छत्तीसगढ़ के आसपास का नहीं, तो छत्तीसगढ़ नहीं आएगा, बघेलखंड भी नहीं आएगा, ब्रजभाषा मथुरा के आसपास है, तो अवधि इसका सही उत्तर होगा। तो कई बार आप एलिमिनेशन मेथड से भी चीजों को टिक कर सकते हैं। 152 नंबर का प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। निश्चल का अर्थ कौन सा नहीं। देखिए निश्चल जो अपने स्थान से हिल न सके, ठीक, जो स्थिर हो, जो अचल हो, तो तीनों अर्थ में एक जैसे हैं। तो सीधी सी बात है, निश्चित इसका उत्तर बनेगा, क्योंकि यही सबसे अलग है और यही इसका अर्थ नहीं होगा। 153 नंबर का प्रश्न दिया है, कलेजे पर सांप लूटना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कलेजे पर सांप लूटना, इसका अर्थ होता है ईर्ष्या से जल उठना, बहुत ज्यादा जलन होना। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 दिया, यथा रुचि में समास है। अब इतना आसान प्रश्न तो आप आराम से बना लेंगे। यथा ये एक अव्यय है, तो यथा रुचि में अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी। 155 नंबर का प्रश्न है, स्थावर। स्थावर का विलोम शब्द है, तो स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। जंगम। जंगम स्थावर, आपने कई बार रटा होगा क्लास में इसे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप टिक कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 156 दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर कुमुदनी लिखने का प्रयास किया गया, जो कि शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है, कुमुदनी, कुमुदिनी। तो देखिएगा ऐसा लिखा हुआ कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। 157 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। आपको ये बताना है। तो गुण संधि पहचानने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, ए या ओ का मात्रा दिखेगा तो गुण संधि होगा। देखिए यहाँ पे आ का मात्रा है, तो आ का मात्रा हमेशा दीर्घ होता है ना। यहाँ पे ये मतलब अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा संधि कमेंट करके बताइएगा। तल्लीन है ना, ये भी नहीं है, तो देवेंद्र, एक ही मात्रा इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 158 दिया, शब्द अन्वय है ना, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वय का संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस ए, जो कि ऑप्शन ए में है। 159 नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो 159 से 163 के लिए यहाँ पे गद्यांश दिया है। तो चलिए गद्यांश को भी हम लोग आज की क्लास में सॉल्व कर ही लेते हैं। दिया है, कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वीक्षण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। देखिए कुछ महापुरुष ऐसे जो तटस्थ, तटस्थ का मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, एकदम एकांत में चिंतन करते हैं, और अन्वीक्षण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण इसके आधार पर नए मूल्य, नए आदर्श, नई आस्था का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है, किंतु उपाय बताना कठिन है। देखिए किसी की आलोचना करना ज़्यादा आसान है, लेकिन उपाय बताना कठिन हो जाएगा। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए, लेकिन लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए, उन्होंने केवल उपाय नहीं बताए, बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार कथनी और करनी एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों एवं आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी
काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, वे युग प्रवर्तक हो गए, गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। तो देखिए इसमें गांधी जी के बारे में चीज़ों को बताया गया और कुछ विचारधाराओं के तर्क दिए गए। तो 159 नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है। देखिए उन्होंने नए मूल्यों की स्थापना की, उन्होंने कुछ नए आदर्श स्थापित किए, उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। देखिए मार्क्स, लेनिन या फिर रूसो जो भी नाम बताया गया, तो किसी ने उपाय बताए, किसी ने कार्यान्वयन किया, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 160 दिया गया, इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा। वे सिद्धांतवादी थे, ऐसा नहीं कहा है। कथनी करने में अंतर है, ये भी नहीं कहा है। वे आदर्शवादी थे, ये भी नहीं कहा है। तो उपयुक्त में से कोई कथन नहीं सही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, है ना, क्योंकि कहा गया गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। क्वेश्चन नंबर 161 दिया गया, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। जो तटस्थ चिंतन है इसका अभिप्राय क्या है। तो तटस्थ का मतलब निष्पक्ष, एकांत, किसी के बारे में मतलब एकदम निष्पक्ष रहना, किसी से कोई मतलब नहीं होना। तो तटस्थ का अर्थ यही होता है। तो निष्पक्ष, इसमें देखिए ऑप्शन सी में निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। अगला प्रश्न दिया गया 162 नंबर का, उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे। आदर्शवाद से नहीं है, मार्क्सवाद से भी नहीं है, समाजवाद से भी नहीं है, कर्मवाद से। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 163 दिया गया, 63 नंबर का प्रश्न क्या दिया है कि इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है। देखिए कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया है, ऐसा नहीं है ना। मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या, ये भी नहीं है। मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया। ठीक, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकते हैं। सत्याग्रह आंदोलन ये तो है ही नहीं, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो साथियों ये आज की क्लास रही, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया है। ऐसे क्लास आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2025 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो अंतिम समय में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेंटरशिप बैच है, उस कोर्स को एक बार जरूर देखिएगा। वहाँ पर जितने मॉक बताए जाते हैं उन मॉक को लगाइएगा। जो जो चीज़ें बताई जाती अंतिम समय में अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।